मैं इसके बाद इस शेर के साथ अखलाक बंदवी साहब को सदारती खुतबा के लिए मदऊ करूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जनाब अखलाक बंदवी साहब सदारती खुतबा पेश करेंगे, उसके बाद दो और लोग हैं, फिर उसके बाद मौलाना की तकरीर इंशाअल्लाह हफीजुर रहमान साहब की होगी। बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि वक्त ज़्यादा गुजर चुका है और अभी हमारे तमाम प्रोग्राम्स बाकी हैं, मैं ये किताब जो मैंने लिखी है इसकी आउटलाइन आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि इस किताब में मैंने क्या लिखा है। और ये आधी सदी का मेरा तज्जिया और तजर्बा है इस गांव का, तो मुझे आधा घंटा चाहिए इसकी वजाहत के लिए। सिराज साहब, अगर आपकी इजाजत हो, इस किताब में मैंने ये जो नाम दिया है दस्तावेज, ये वाकई दस्तावेज की हैसियत रखता है, क्योंकि इसमें बंदी कलां का तारीखी पसमंजर भी है और हमारे यहाँ जितने खानवादे या खानदान हैं उनका शजरे नसब भी है। इसको मैंने मंसूब किया है या इंतसाब में मैंने अपने बड़े भाई प्रोफेसर शमशाद अहमद, जिनका जिक्र अभी डॉक्टर ताहिर ने किया, और आप सभी लोग जानते हैं कि उनको इस गांव से कितनी उनसियत थी और इसीलिए वो अक्सर 2-4 साल पे जरूर आया करते थे और लोगों की फिक्र रखते थे। और उन तमाम मुहिबान वतन के नाम जिन्होंने गांव की तामीर और तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। इसमें फहरिस्त है जिसमें हर खानदान के जो मौजूदा वक्त में घर के सरबराह हैं उनके नाम हैं, उनसे आपको अपने सफ़े पर जाने में आसानी होगी, आपको मालूम हो जाएगा कि आपका शजरा किस सफ़े पर है। उसके बाद इस किताब का निचोड़ मैंने आईना के उन्वान से लिखा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको आपके सामने पढ़ दूं। अगर आपकी दिलचस्पी बरकरार रहती है तो मैं कुछ बातें और आपको बताने की कोशिश करूंगा। शोरा से माजरत चाहता हूं कि आप लोग अपने काम के लिए मैं समझता हूं, चूंकि मैं भी शायर हूं, ये मामला वही होता है कि जैसे किसी बच्चे को खिलौना दे दिया जाए, उससे कहा जाए कि खेलना मत, तो स्टेज और माइक दे दिया जाए शोरा से और कहा जाए कि अभी आपको सुनाना नहीं है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, तय कि आधी सदी मैंने तजुर्बा किया इस गांव का, तब मैंने लिखा, तो आधा घंटा मुझे दे दें आप लोग। देखिए, आबाई वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। बुनियादी जरूरियात का फुकदान भी इस राह मोहब्बत में हायल नहीं होता। मैंने आराम व आसाइश की जिंदगी गुजार कर भी देखा है, वतन से दूर शहर में एयर कंडीशनड रूम के बेड पर वो सुकून नहीं मिलता जो गांव के छप्पर में बान की चारपाई पर मैसर आता है। हमारा गांव शेख जमींदारों की आबादी पर मुश्तमिल एक मर्दुमखेज बस्ती है, जिसमें हर फर्द एक दूसरे का शनासा, हर शख्स एक दूसरे के दुख दर्द का शरीक है। ये किताब रोतारा मशाइख की इसी बस्ती का तारुफी दस्तावेज है। उन दिनों वसाइल कम थे और कारहाय जहां महदूद, जिंदगी और उसे नौ की तरह हिसारे जात में सिमटी हुई थी। गांव के बच्चे कभी कभार छुट्टियों में या शादी ब्याह के मौकों पर दूसरी बस्तियों में अपने ननिहाल या खाला के यहाँ जाया करते थे।
इत्तेफाक से मेरे ये दोनों रिश्ते गांव ही में थे। 9 बरस की उम्र तक हमसाया बस्तियों के अलावा मैं गांव से बाहर कहीं नहीं गया। मुझे याद है उस वक्त मैं बहुत अलील था जब मेरे वालिद मुझे डॉक्टर शमशुद्दीन साहब के पास ले गए थे। उस दिन पहली बार मैंने मोहम्मदाबाद का बाजार देखा था। मेरी दवाओं के अलावा अब्बा ने रेडियो के लिए 2 अदद जीप बैटरी भी खरीदी थी। उन्हीं दिनों भारत पाक जंग चल रही थी। दूसरे दिन बैलों की चरनी और रामबरन के कुएं पर बैठकर तकरीबन निस्फ गांव दोनों मुल्कों के फजाई हमलों का ताज़ा हाल सुन रहा था। मुझे याद आता है लोगों के तबसरों में वतन की मोहब्बत पर दीन की अजमत गालिब थी। बचपन की आंखों में झांकता हूँ तो आज भी अपने गांव की कच्ची सड़कें, तंगोतारी गलियां, खपरेल मकानात, तफुनज़दा नालियां, दरपर्दा खवातीन, थके थके मर्द, नींबराना बच्चे, जंगल जैसी रातें और पहाड़ जैसे दिन वाज़े तौर पर नजर आते हैं। ऐसी जगह भला किसी को क्या पसंद आएगी। लेकिन वतन के इन्हीं नामौजू हालात में जिंदगी भी थी और जिंदगी की रमक भी। कहीं महफिले बुजुर्गा में हुक्के की नए पर साज जागते थे, कहीं नौजवानों की बज़्मगाहों में दिलों के राज, कहीं बचपन कबड्डी कबड्डी की सदा पर रक्स करता था, कहीं मासूमियत चादर और तकिए पर फूल काटती थी, कहीं जुनू का कहकहा था, कहीं आगही का तबस्सुम, कहीं गुरूर बरनाई था, कहीं शऊर पारसाई। जी तो चाहता एक बार फिर वही आंखें मिल जाएं और आंखों को वही मंजर मिल जाए, लेकिन गुजरा हुआ वक्त पलट कर कब आता है। गांव की आबादकारी का तारीखी पस मंजर और शजरे नसब तहरीर करने का ख्याल मेरे जहन में उस वक्त से था जब 1980 में मौलवी मुश्ताक अहमद की ज़ेर सदारत तहरीक नौजवान की तासीसी तकरीब मुनक़िद हुई थी। उसी प्रोग्राम में डॉक्टर मंसूर साहब ने मेरा लिखा हुआ तहरीक का तराना बंदी कला की शान है तहरीक नौजवान अपनी मुतरन्निम आवाज़ में पेश किया था। उस तकरीब ने गांव की हमजहत तरक्की के लिए नौजवानों के अंदर एक जोश भर दिया था और कई ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुए थे। जनरल मैनेजर ने इलेक्ट्रिक सप्लाई की ग्रांट और बिजली के खंभों की तनसीब भी उसी ज़माने में पूरी हुई थी जब मेरे साथ मौलवी इरफान साहब शाना बशाना सरगर्म अमल थे। आजमगढ़ शहर में 4 साल क़याम के दौरान मज़ाफ़ात के मुख्तलिफ अफराद से मेरा राब्ता रहा। लोगों से मैं अपने गाँव के सफ़ीर की तरह मिलता। एक बार शिबली कॉलेज के लेक्चरर ज़ियाउर रहमान साहब से मिलने उनके घर गया। गेट के पास एक साहब और मुंतजिर थे। अंदर से किसी ने बताया कि सर अभी घर पर नहीं हैं। जो साहब गेट पर पहले से मुंतजिर थे उन्होंने बरजस्ता एक शेर पढ़ा, ज़िया को शहर में क्या ढूंढते हो, ज़िया को शहर में क्या ढूंढते हो, उन्हें फुर्सत कहाँ बंदी कलां से। मुझे बाद में इल्म हुआ कि वो शहर के मारूफ शायर बर्क आज़मी थे और उन दिनों ये शेर शुरफा में काफ़ी मशहूर था। ज़ियाउर रहमान साहब कई किताबों के मुसन्निफ थे और मुझे बहुत अजीज़ रखते थे। उनकी मुलाकातों से मेरे अंदर भी तसनीफ़ व तालीफ़ का जज्बा पैदा हुआ। गांव से मुताल्लिक ऐसे ही छोटे छोटे बेशुमार तजर्बात व हक़ाइक़ इस दस्तावेज़ के सफ़हात पर मुंतकिल किए गए हैं। ये किताब असल में गर्दिश वक्त की गहरी खाई पर तामीर एक ऐसा पुल है जिसके एक सिरे पर अजदाद की गुजरगाहें हैं और दूसरे सिरे पर नस्ल नौ की आमाजगाहें। इस तारीखी दस्तावेज़ की इशाअत में जिन अहम शख्सियात का तामुन मुझे हासिल रहा है उनका जिक्र खैर मुझ पर वाजिब है। मुर्से अव्वल शेख सलाहुद्दीन के शजरे नसब की असल कापी मेरे वालिद साहब ने अपने अजीज़ बुजुर्गवार अब्दुल-शाफी साहब से आर्यतन हासिल की थी, जो बाद में वापस कर दी गई। मदरसे के उस्ताद मौलवी अहमद अली साहब ने इसकी नकल तैयार की थी। शेख ललई के शजरे नसब की असल कापी मुझे अबुल हसनात यानी हाजी बच्चन साहब से हासिल हुई है, जो मास्टर तव्वाब यानी मास्टर सुद्धू साहब के पास मौजूद शजरे के ऐन मुताबिक है। दोनों शजरों की कापियां मेरे पास आज भी मौजूद हैं, जिन्हें इस किताब के सफ़ात पर मुंतकिल किया गया है। शजरे को अपडेट करने में बिरादरम मोहम्मद रजी और अजीज़म सिराज अहमद खान आज़मी का तामुन नाकाबिल फरामोश है। तारीखी पस मंज़र का बयानिया मोहम्मद सादिक और उनके वालिद मोहम्मद राजिक, मोहम्मद अखलाक यानी हाजी मेलहू, मेरे वालिद मोहम्मद मारूफ, मेरे बाबा मोहम्मद समी और गांव की दीगर शख्सियात के मुज़ाकरात पर मबनी है। शजरे में सिर्फ औलाद ज़कूर से ही नसब का तसलसल कायम किया गया है।
जो वारिस दर वारिस एरो के निशान से वाज़े है। जिन नामों के साथ लफ्ज़ फौत तहरीर है या नीचे क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसका मतलब वो बचपन ही में फौत हो गए थे या इंतकाल तक उनके यहाँ कोई नरेना औलाद नहीं थी। हालांकि इस किताब की तहरीर और शायद में काफ़ी एहतियात बरती गई है, फिर भी रवायत में ज़ोफ़ और किताबत में खामी के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। बैरूनी क़ारीन के तजस्सुस को मलहूज़ रखते हुए इस किताब के आखिरी सफ़हात पर राक़मुल हुरूफ़ का तारुफ़ी खाका पेश किया गया है, जो खाकसार की किताब लम्स के मुक़द्दमे से माख़ूज़ है। हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखना भी मेरे लिए उतना ही आसान है जितना कि उर्दू में, लेकिन मैंने इस किताब के लिए उर्दू ज़बान का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि हमारा तमाम तर मुआशरती और तहज़ीबी सरमाया इसी ज़बान में महफूज है, और मेरे ख्याल में जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी के लिए शायद इससे बेहतर और कोई ज़बान राइज नहीं है। मील के पत्थर मंजिल रसां होते हैं, ठोकरों के संग भी संभल कर चलने का दर्स देते हैं। सबका अपना अपना मुकाम और मर्तबा है, सब अपने अपने किरदार के पाबंद हैं। तारीख के इन औराक पर तारीख साज हस्तियों का जिक्र लाजिम था। कुछ शख्सियात का तज़किरा ज़मनन हुआ है। अलबत्ता जिन लोगों के नाम दायरे तहरीर से बाहर हैं, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनकी ज़ात ग्रामी अहम नहीं है। उनके हुजूर मौज़रत के साथ अर्ज़ है कि इस किताब की तंगदामनी से खाकसार का कलम आजिज़ है। मौज़ाबंदी कलां का तारीख़ी दस्तावेज़ मुरतब करना शब तारीख में सूरज उगाना था। मुझे खुशी है कि मैंने कोशिश की और एक चिराग रोशन किया। इस किताब में कई बाब अभी और शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मतलूबा मवाद की फराहमी के लिए वक्त दरकार है और इसकी अशात में मज़ीद ताख़ीर का जोखिम मैं नहीं ले सकता। कौन जाने कब हालात बदल जाएं, या ज़हन तब्दील हो जाए, या सेहत साथ न दे, या ज़िंदगी ही वफा न करे। दस्तावेज़ बराए मुलाहिज़ा पेश खिदमत है। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ। इसके बाद थोड़ा सा मैं गाँव का बैकग्राउंड पेश कर दूं, जो दस्तक के उन्वान से मैंने लिखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, ऐ लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें कौमें और कबीले बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम और हव्वा की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में रखा, लेकिन आदम की तख्लीक जिस मिट्टी से हुई थी उसका खमीर इसी कुर्रे अर्ज़ से उठा था। यानी जन्नत में आदम व हव्वा का नाफरमान होना फितरत का तकाजा था। मशीयत इज़्ज़ी के बाब में इस जहान आबुगिल को इब्ने आदम से आबाद होना था, लिहाजा ये दुनिया इब्ने आदम से ऐसी आबाद हुई कि अंगुल अंगुल तकसीम हो गई। मौज़ाबंदी कलां इसी तकसीम और आबादकारी के फितरी उसूल पर मौज़ाबंदी कलां भी सदियों पहले आबाद हुआ। तफ्तीश व तहकीक के बावजूद इस गांव की वजह तस्मिया नहीं मालूम हो सकी। अलबत्ता लफ्ज़ बंदी के साथ कलां इसलिए वस्ल है कि इसी दयार में बंदी खुर्द नाम से एक अलग मौज़ा आबाद है, जिसे उर्फ़ आम में बंदी घाट कहते हैं। रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला शहडोल की तहसील सुहागपुर में भी बंदी कलां नाम की एक बस्ती मौजूद है। ज़ेर नज़र किताब जिस बंदी कलां की शरह बस्त है वो रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ साबिक़ा आज़मगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद का एक मरदुमखेज़ गाँव है। तहसील दस्तावेज़ के मुताबिक इस गांव की जुमला जमींदारी जिन मवाज़ात पर मुश्तमिल थी उनमें बंदी, फरीदपुर, चकज़ियाउल्ला, कटहरी महमूदपुर, अरेला, मौजुद्दीनपुर, कोलौरा, कमालपुर, चकवासा, पहाड़पुर, कुड़वा, जमालपुर, भाटी, बरडीहा, नगरी पार और जयगवा के नाम अहम हैं। रकबा इस कदर वसी व अरीज़ था कि बस्ती से दूर उफ्तादा खेतों तक पहुँचने में पहरों वक्त दरकार होता। लिहाजा खेती को मुनज़्ज़म करने के लिए जुनूब में 1 किलोमीटर पर कटहरी में और 2 किलोमीटर पर अरेला में, ठीक उसी तरह शिमाल की तरफ जमालपुर और जयगवा में छावनियाँ कायम की गई थीं। अरेला में अब तक कुछ लोग मुस्तकिल तौर पर आबाद हो चुके हैं और वहाँ एक मस्जिद भी तामीर हो चुकी है। कटहरी महमूदपुर की छावनी हाजी बरकत बाबा ने कायम की थी। इस वक्त उनके ख़ानदान के कई अफराद, कई घराने वहाँ सुकूनत पजीर हैं। जमालपुर की छावनी हाजी रजा बाबा की कायम की हुई है। वहाँ कोई रिहायशी मकान नहीं था, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके पोते फिरोज अहमद का ख़ानदान आबाद हो चुका है। छावनी से मुत्तसिल एकता इंटर कॉलेज और मदरसा सिराजुल उलूम की इमारत मौजूद है। जयगवा की छावनी शेख महबूब अली की मिल्कियत थी, जो आज भी ज़राअती उमूर के लिए उनके अहले ख़ानदान के तसर्रुफ़ में है।
समी बाबा की एक छावनी जमुनिया बाग के उत्तर जानिब वाक़ थी, जो सन 1960 तक आबाद रहकर उजड़ गई। कदीम आबादियाँ। इस क़ित्ते आराज़ी पर सबसे पहले आबाद होने वालों में बराहीम बाबा का नाम लिया जाता है। उसी ज़माने की एक और अहम शख्सियत जल्लू बाबा का ताल्लुक़ भी उसी ख़ानदान से था। जल्लू बाबा की मिल्कियत बंदी कलां की कुल आराज़ी का 4 आने थी। अभी कुछ दिनों पहले तक गांव में जगह जगह पीपल और बरगद के बड़े बड़े पेड़ मौजूद थे, जो उन्हीं लोगों के नाम से मंसूब थे। गांव के पुराने कुएं और पोखरियां भी उन्हीं बुजुर्गों की निशानियां थीं। बकिया ज़मीन का बेशतर हिस्सा मोहम्मदाबाद के सैयदों का हक़ मिल्कियत था। जा बजा जंगल और तालाब भी मौजूद थे। गांव की आबादकारी में बलवा फसाद का अपना अलग ही किरदार रहा है। जल्लू बाबा बड़े बहादुर आदमी थे। उनके घराने में 22 जरी अफराद थे, जिसके सबब आसपास के मवाज़ियात के लोग उनसे खाइफ रहते। कहते हैं एक बार ताल्लुका कुलौरा के ठाकुरों के साथ तसादुम हो गया, जिसमें शमशेर बाबा शहीद कर दिए गए। कुलौरा का एक बनिया भी इस फसाद में मारा गया। ये लड़ाई जहाँ लड़ी गई थी वो जगह शमशेर बाबा का सैयदवाड़ा कही जाने लगी। आज वो जगह ठेकुरैया के नाम से जानी जाती है। अरसे दराज तक कुलौरा के लोगों में उधर से गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव की मगरबी सरहद पर जल्लू बाबा के नाम से एक बरगद का पेड़ था। मैं छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये इंसानी तारीख में वबाई अमराज का दौर था, जब कसरत अमवात ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। ताउन, हैजा और चेचक जैसी मूजी बीमारियां बस्ती की बस्ती उजाड़ कर रख देती थीं। यही वजह है कि मुद्दत गुजर जाने के बाद भी इस गांव को आबाद करने वालों के वारिसीन की तादाद मादूम नजर आती है। मेहदी बाबा के खानदान के शुमार उन्हीं बुजुर्गों के पसमानदगान में होता है। मेहदी बाबा इलाकाई लोकगीत बिरहा के मशाक शायर थे। हंसा की खोज उनका सबसे मशहूर बिरहा था, जिसमें उन्होंने जिला आजमगढ़ के छोटे बड़े सभी गांवों का जिक्र किया है। उस खानदान में और भी कई लोगों के अंदर फनून लतीफ़ा का फितरी मैलान पाया जाता था। रहीमुल्ला बाबा नाबीना थे, लेकिन बड़े माहिर किस्सा गो और मसनवी खां थे। ऐशाबाद से आधी रात गए तक किस्तों में दास्तानें सुनाया करते। उनकी कुछ महफिलें मर्दों के लिए मखसूस थीं और कुछ महफिलों में लोग फैमिली के साथ शरीक होते थे। खाकसार को भी दास्तान अमीर हमजा का कुछ इक़्तिबास हाशिम बाबा के बैठक में सुनने का इत्तेफाक हुआ है। उन्हीं के भाई मोहम्मद मुकीम भी शायरी के नाम पर कुछ तुकबंदी कर लिया करते थे। मैं और आगे बढ़ता हूँ। मेहदी बाबा के एक नातिया बिरहे का इब्तदाई बंद कुछ यूं है। दिल से ध्यान है लागा या रब, दिखा दे मुझको काबा, जहां नबी के सहाबा 4 यार। दिल से ध्यान लगा है मेरा, देखूं मदीना नगरी, कैसे जाऊं पास न पैसा, ना जानी मोरी डगरी। तड़प रहूं बिस्मिल की तरह मैं सुबह शाम दोपहरी, मेहदी कहें मैं रोज़ा देखूं तब बन जाए मोरी बिगड़ी, जहां नबी के सहाबा 4 यार। अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक गनी उस्मान, अली हैदर खैबर में उभारा कुफ्र किया वीरान, जहां नबी के सहाबा 4 यार। अब 2 खानवादे का मुख्तसर सा जिक्र करके मैं फिर अपनी बात समेटता हूँ। खानवादा शेख सलाहुद्दीन। बंदी कलां की सबसे बड़ी आबादी जिस खानदान पर मुश्तमिल है, इसके मुरिस अव्वल शेख सलाहुद्दीन हैं, जो कस्बा मुबारकपुर से मुत्तसिल मौजा बिरमा से आकर आबाद हुए थे। मौजा बिरमा 7 ताल्लुक़े पर मुश्तमिल राजपूतों का एक खुशहाल गांव था। शेख सलाहुद्दीन के आबा बिरमा के 7 ताल्लुक़े के जमींदार थे। उनकी जाय रिहाइश हवेलिया कहलाती थी। कहते हैं गौ लक्ष्मी के ज़माने में शेख सलाहुद्दीन के बाप एक तसादुम में कत्ल कर दिए गए। बेवा माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुबारकपुर में कुछ दिन क़याम करने के बाद मोहम्मदाबाद गोना के सैयदों के राब्ते में आईं। बंदी कलां की निस्फ ज़मींदारी पर एक मुसम्मात सैयदानी का हक़ दख्तरी था। शेख सलाहुद्दीन ने उसे खरीद कर अपनी मिल्कियत में ले लिया और यहीं पर मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। और इंसानी ज़िंदगी का ये सफ़र नस्ल दर नस्ल गुजरता हुआ बंदी कलां की तारीख़ के उस दौर में दाखिल हुआ, जहाँ राकमुल हरूफ खुद को मुरिस अव्वल की 12वीं पुश्त में पाता है। खानवादा शेख ललई और भी हैं। अच्छा, इसमें अहकर के बाद की मौजूदा 2 नस्लें शामिल कर ली जाएं और 1 सदी में 3-4 पुश्तों की शरह से हिसाब लगाया जाए तो शेख सलाहुद्दीन का ज़माना हिंदुस्तान की तारीख में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का अहद हुकूमत फ़र्ज किया जा सकता है। खानवादा शेख ललई। इस गांव में एक और ख़ानदान अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आबाद है। उसे इलाकाई बुनियाद पर पश्चिम मोहल्ला के नाम से जाना जाता है।
अगरचे दावा है कि इस खानदान के अफराद माक़ब्ल शेख सलाहुद्दीन बंदी कला में आबाद थे, लेकिन शजर नसब का इर्तिका इस दावे को सिरे से खारिज करता है। अगर दोनों खानदानों से एक एक फर्द का इंतखाब किया जाए तो हम उम्र भी हों और हम असर भी, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और डॉक्टर इंतज़ार अहमद का इंतखाब करता हूँ, जो हर दो खानदान से अलग अलग फर्द हैं, जो इत्तेफाक से हम मनसब भी हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अपने मुरिस आला की 13वीं पुश्त में हैं और डॉक्टर इंतज़ार अपने मुरिस अव्वल की 7वीं पुश्त में हैं। तो ये फ़र्क है दोनों ख़ानदानों में। और जी तो नहीं चाहता कि मैं इसमें से कुछ छोड़ूं। इसके बाद मैंने जो दीगर आबादियां हैं उनका जिक्र मैंने किया है, मेरे ख्याल से कोई छूटा नहीं इसमें ज़मींदारों के अलावा जो दूसरे तबके हैं, पसमादा तबकात हैं, उनका जिक्र भी है। उनका भी जहाँ तक हवाला मिला मैंने इसमें पेश किया है। तालीम और तर्ज मुआशरत यहाँ की क्या है उसका मैंने जिक्र किया है। इसमें स्कूल और मदरसे जो शुरू से तामीर हुए और आज जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनका जिक्र है। और इसमें कौन कौन से मौलवी साहबान आए और कौन कौन मास्टर साहबान ने दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया उनका जिक्र है। ईदगाह का जिक्र मैंने किया है। इसके बाद कब्रिस्तान का जिक्र है, यहाँ की तहजीब व सकाफ़त क्या है, और अहवाल व कवायफ मैंने बयान किए हैं। इसके लिए असल में एक अलग से नशिस्त चाहिए थी, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। तो मैं सिमेटता हूँ इसको। ज़रिए माश, यहाँ रोज़ी रोटी का किस तरह से इंतज़ाम होता था, इसमें ख़ास तौर से मछलियों का जो शिकार होता था उसका मैंने जिक्र किया है। इसके अलावा मैंने अहम शख्सियात कुछ हमारे गांव की हैं उनका जिक्र मैंने किया है। 10 मिनट वक्त है, मैं 10 मिनट और मेरे ख्याल से इजाज़त दें तो जैसा कहें आप। अच्छा, अहम शख्सियात में देखिए, रवायतों के आईने में यहाँ जो सबसे पहली इल्मी शख्सियत नज़र आती है वो बड़े मौलवी साहब की है, जो बैक वक्त आलिम दीन भी थे और माहिर तिब्ब भी। वो बड़के मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे। लोगों की बीमारियों का इलाज भी करते थे और दुआ का एहतमाम भी। उनके बाद एक और आलिम गुजरे हैं जिनका नाम गालिबन मौलवी अब्दुल्ला था। वो लंगड़ बाबा के नाम से मशहूर थे। उन उलमा की तालीम व तरबियत मशहूर तालीमी अदारा चश्मे रहमत गाजीपुर की थी। इसी अदारे में कभी अपने वक्त के मारूफ शायर खामोश गाजीपुरी मुदर्रिस हुआ करते थे। इसके बाद के ज़मानों में कई मास्टर और मौलवी नज़र आते हैं। मैं यहाँ पर गांव की परवरदा 2 बड़ी शख्सियात अब्दुल लतीफ़ आज़मी और प्रोफेसर शमशाद अहमद का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। एक दीनी तालीम से आरास्ता दुनियाए रंगबू में खो जाता है, एक जदीद तालीम हासिल करने के बाद फ़क़ीह व सालिक हो जाता है। लेकिन दोनों के इल्मी कारनामों से एक ज़माना मुतासिर हुआ है। अब्दुल लतीफ़ आज़मी साहब को मैं अपने बचपन से जानता हूँ, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात सन 1982 में शिबली कॉलेज में उस मौके पर हुई जब एक बड़े अदबी प्रोग्राम जश्न जौहर के अख्तामी तकरीब के बाद मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब ने मुझे शोबे उर्दू में तलब किया। आज़मी साहब को उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये आप ही के गांव का लड़का है। उन्होंने फ़ौरन मेरी वल्दियत पूछी और मेरे सर पर बड़े बड़े बालों को देखकर कदर नागवारी से कहा कि हमारे घरों के लड़के तो ऐसे बाल नहीं रखते और तुम मारूफ भाई के बेटे होकर। उनकी बात काटते हुए उस्ताद मोहतरम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर पर तकरीर की फरमाइश कर दी। मैंने तकरीर का कुछ इक़्तिबास पेश किया। अब्दुल लतीफ़ साहब ने मेरे अंदाज़े बयां को काफ़ी सराहा और उस्ताद मोहतरम को बताया कि मेरे वालिद को अपने बच्चों की तालीम का कितना शौक़ था। मौसूफ़ की बुनियादी तालीम दीनी उलूम के मारूफ इदारे मदरसतुल इस्लाह सराय मीर और नदवतुल उलमा लखनऊ से हुई। बाद में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से BA और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA की डिग्रियाँ हासिल की। उन्होंने उर्दू के तनकीदी अदब पर कई अहम किताबें लिखीं, सहाफ़त के काम से मुंसलिक रहे और जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर के PA के ओहदे से सबकदोश हुए। मौसूफ़ की शख्सियत का तारुफ मुकम्मल न होगा अगर ये न बताया जाए कि उनका ताल्लुक़ उस खानवादे से था जो मजहबी रवादारी और ज़मींदारी और वज़ादारी में अपनी मिसाल आप था। लेकिन न जाने कब मजहब बेजारी उनकी सरिश्त में शामिल हो गई और उनकी सरपरस्ती में उनकी ज़ौजे सानी के दोनों बेटों ने गैर इस्लामी मुआशरत इख्तियार कर ली।
इस तरह दीनी तालीम से आरास्ता आली मर्तबत ख़ानदान का रोशन चिराग अपने बुजुर्गों की रिदाए नामूस पर दाग बन गया। बई अज़ां उनकी अदबी खिदमात के हवाले इतने वसी हैं कि उन पर रिसर्च के लिए काफ़ी मवाद फराहम हो सकता है। डॉक्टर शमशाद अहमद इब्न मोहम्मद मारूफ का ताल्लुक़ उस खानवादे से है जिसके बुजुर्गों ने मौजा तुलसीपुर कुड़वा पर मुश्तमिल अपनी जमींदारी का एक बड़ा हिस्सा 17 जून सन 1867 को लाला रामलाल साकिन कायस्थ टोला मोहम्मदाबाद के यहाँ पैसों के एवज रहन रख दिया था। मुतय्यन मुद्दत में रकम वापसी न होने की सूरत में पेसरान भाई जी इब्न शेख आयतुल्लाह को अदालत ने साक़ितुल मालकियत करार दे दिया। बाकी मादा ज़मीन पर ज़राअत से अहल ख़ानदान की गुजर बसर होती रही। इल्म तहजीब और अदब व आदाब की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। मेरे वालिद ने हाजी रज़ा बाबा की छावनी पर दर्जा दोम तक की तालीम हासिल की थी। दरपेश नामसाइद हालात के सबब तालीमी सिलसिला जारी न रख सके, लेकिन इस दौरान उन्हें इल्म की अहमियत का खूब एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी औलाद को आला तालीम से आरास्ता करने का अज़्म किया। बड़े बेटे मौलवी मुश्ताक अहमद फजीलतुश्शेख हुए, तिजारत की इस्लाह मुआशरा और सियासत के मैदान में सरगर्म अमल रहे। दूसरे फर्जंद डॉक्टर शमशाद अहमद, जिनका जिक्र यहाँ मकसूद है, बचपन से ही ज़हीन और जफाकश थे। उनकी इब्तदाई तालीम सरकारी प्राइमरी यानी हिंदिया स्कूल से हुई है, जब मास्टर सुकालू साहब हेड मास्टर हुआ करते थे। इसके बाद जूनियर हाई स्कूल और टाउन इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद से इंटरमीडिएट तक की तालीम मुकम्मल की। फिर कुछ दिनों तक शिबली कॉलेज में ज़ेर तालीम रहने के बाद अलीगढ़ चले गए, जहां से BSc, MSc और MPhil की इम्तियाजी डिग्रियां हासिल की और फिर स्कॉलरशिप के एक बड़े पैकेज पर फैमिली वीज़े पर रिसर्च के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां से फारुग तहसील होकर स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में एसोसिएट प्रोफेसर हो गए और इस साल अपने इंतकाल तक अहल खाना के साथ न्यूयॉर्क के अल्बनी शहर में मुकीम रहे। उनकी शख्सियत की असरंगेजी उनकी तालीमी लियाकत से कहीं ज़्यादा उनकी अदाए ज़िंदगी में है। मौसूफ की तालीम न किसी दीनी मदरसे में हुई और न ही किसी हाफिज या मौलवी से मजहबी दर्स लिया। ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर साइंसी उलूम के साथ दीनियात का मुताला जारी रखा। जहन अच्छा था, कुरान की ज़बान बहुत जल्द समझ में आने लगी और तफ़हीम के लिए तर्जुमे की ज़रूरत बाकी न रही। तालिब इल्मी के ज़माने में ही इब्न क़य्यम और इब्न तैमिया जैसे दीनी स्कॉलर्स की किताबें तसर्रुफ़ में आने लगीं। अपने शहर अलबनी में मस्जिद अस्सलाम तामीर की, जो मुकामी मुसलमानों की इबादत और बच्चों की तरबियत का मरकज़ है। 9/11 के बाद FBI और दीगर सरकारी एजेंसियों ने अमेरिका में मुकीम मुतअद्दिद बेगुनाह मुसलमानों को अपना हदफ बनाया और उनकी ज़िंदगियां तबाह की। मस्जिद अस्सलाम और उसके इमाम को भी निशाना बनाया गया। मौसूफ ने उन मुजालिम का डट कर मुकाबला किया और इमाम के मुकदमे की पैरवी की। उनके बाल बच्चों की माली इमदाद फराहम की, निगहदाश्त का बंदोबस्त किया और सदाए एहतजाज बुलंद की। इस पस मंज़र में रूनमा होने वाले वाक़यात पर एक मुफस्सल किताब लिखी, जिस पर आलमी शोहरत याफ्ता सियासी मुफक्किरीन ने अपने तबसरे लिखे। ये किताब आलमी सतह पर कद्र की निगाह से देखी जाती है। उन्होंने अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की आला तालीम ज़रूर दिलाई, लेकिन घर की फ़िज़ा में मजहबी आबो हवा को मुकद्दम रखा। बच्चों के अंदर भी इल्म दीन की ऐसी तड़प पैदा हुई कि अमेरिका जैसी मॉडर्न सोसाइटी से गुरेज़पा होकर मिस्र की यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर से मजहबी उलूम में दस्तगाह बहम पहुँचाई। उनके छोटे बेटे इमाम फैसल अहमद ने एक कदीम चर्च की इमारत खरीद कर उसमें दीनी अदारा द फ़िक़्ह इंस्टीट्यूट कायम किया, जो आलमी सतह पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इन तमाम खुसूसियात का मुतहम्मिल होने के साथ ही साथ डॉक्टर शमशाद अहमद ने अपने वतन के मामलात से हमेशा सरोकार रखा। गुरबा परवरी और इल्म दोस्ती उनकी सरिश्त में शामिल थी। उनके फलाही और रिफाही इक़दाम गाँव की तामीर और तरक्की की राह में संगमील साबित हुए हैं। उनकी शख्सियत इस गांव के लिए बाइस सद इफ्तिखार तो थी। अमेरिका के अल्बनी शहर में एक वक़ार मुअज़्ज़ज़ शहरी होने के नाते उनकी तदफीन सरकारी एजाज़ात के साथ की गई। उनकी शख्सियत के मुशाहिदे से पता चलता है कि एक गैर मुनज़्ज़म ख़ानदान के सहन की खाक से उठने वाला नाचीज़ ज़र्रा इल्म आगही के आसमान पर नय्यर तामा कैसे बन जाता है। एक वक्त था जब मौज़ा बंदी कलां असगर की बंदी के नाम से जाना जाता था। शेख असगर अली शेख हसनू के बेटे शेख हसन अली के चश्मो चिराग थे। उन्होंने अपनी ज़मींदारी को वसअत देने के साथ साथ अपनी शख्सियत का ऐसा पेंदार वज़्र किया कि आवाम हो या सरकारी हुक्काम, सब के सब उनकी खुशनुदी के तलबगार नजर आने लगे। शुजाअत और सखावत के जितने किस्से मशहूर हुए उन्हीं की ज़ात से मंसूब हो गए। इस बस्ती की शान व शौकत गोया उन्हीं पर ख़त्म थी। महबूब अली इब्न अब्दुल अहद का शुमार भी बंदी कलां के उन सरबराउदा लोगों में होता है जिनसे खाके वतन के ज़र्रों में ताबनाकी पैदा हुई है।
मौसूफ बड़ी वजीज शख्सियत के मालिक थे, ज़हीन भी थे और मतीन भी, संजीदगी का पैकर भी थे, ज़राफ़त के खूगर भी, अपने वक्त में तहसील के सबसे बड़े ज़मींदार भी थे और अपनी शख्सियत में बुर्दबार भी। गुरबा परवरी और मेहमान नवाजी उनकी इम्तियाजी शान थी। उनके पास इलाके का सबसे बड़ा गुड़ का कारखाना था। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बाहर की दुनिया पर भी असरअंदाज थे। आज़मगढ़ के मुख्तलिफ मदारिस, मसाजिद और मुसाफिर खानों की तामीर के बड़े मुआविनीन में उनका भी जिक्र खैर होता है। बैरून वतन में जब भी किसी से मैंने अपना तारुफ अपने गांव की निस्बत से कराया और दरमियान में अक्सर मौसूफ का हवाला दरपेश आया। मैनेजर लुत्फुर्रहमान साहब की शख्सियत भी जिक्र खैर की मुतकाजी है। जहानत, मतानत और फ़हम फरासत उनके ज़ाती औसाफ थे। बाशऊर और जहादीदा इंसान थे। दीनी उमूर से गहरा रब्त रखते थे। बैक वक्त मुनकसरुल मिजाज भी थे और जारहियत पसंद भी। मौसूफ शिकार के बड़े शौकीन थे। बंदूक और राइफल उनके लाठी डंडे थे। सिंगर सिलाई मशीन एंड कंपनी में मैनेजर थे, इसीलिए उर्फ़आम में मैनेजर साहब कहे जाते थे। जिस वक्त उनका तकर्रुर ज़िला नैनीताल के कस्बा हल्द्वानी में था, जंगलात की नीलामी के दौरान उन्होंने सरमायाकारी की और हल्द्वानी में फार्म हाउस बनाया। फिर वहीं मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। अपने दीगर मुतल्लिकीन के लिए भी तरक्की की राहें हमवार की। उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक गाँव से ताल्लुक़ बाकी रखा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इब्न गैरत अली बंदी कलां के पहले MBBS डॉक्टर थे। म्यांमार यानी बर्मा निज़ा के दौरान जब गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बद्र किया जा रहा था, उस वक्त मौसूफ वहीं ज़ेरे तालीम थे। नामुकम्मल कोर्स के साथ हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। यहाँ बड़ी तगोदौ के बाद बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सका। बाद में उन्होंने इंग्लैंड से FRCS का इम्तिहान पास किया। ऐसी लायक शख्सियत का मनफी पहलू ये है कि उन्होंने मुंबई में ही मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली और वतन के रवाबित अपने मुतल्लिकीन तक ही महदूद रखे। यूं उनकी तिब्बी व दीगर सलाहियतों से गांव को बराह रास्त कोई फैज़ न पहुंच सका। डॉक्टर शमसुद्दीन आज़मी साहब अकेले डॉक्टर थे जिनके कंधे पर सारे इलाके के मरीजों का इलाज की जिम्मेदारी थी। उनका मतब अगरचे मोहम्मदाबाद बाजार में था, लेकिन वो कभी भी गांव के मरीजों की पहुंच से बाहर नहीं थे। गांव में जब भी किसी खास मरीज को देखने आते तो कई लोग उनसे फैज़याब होने की कोशिश करते। जहां जाते वहां रवायती नाश्ते से उनकी तवाज़ो होती। बच्चों के लिए उनकी मोटरसाइकिल एक खिलौना थी। अक्सर वापसी के वक्त डॉक्टर साहब किक पर किक मारते, लेकिन स्टार्ट न होती। शोएब भाई बुलाए जाते। बच्चों की तफरीह का सामान उस वक्त फराहम होता जब बाइक को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाने की नौबत आ जाती। गांव में शायद यही पहली बाइक थी। डॉक्टर साहब इलाहाबाद से फ़कत BOMS थे, लेकिन मरज़ की तशख़ीस और दवा की तजवीज़ में माहिर थे। गांव के लिए उनका सबसे अहम काम अपने कंपाउंडर ज़ुबैर अहमद शमशी को यहाँ की तिब्बी खिदमात के लिए मामूर करना था। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने 1980 से 2017 तक गांव में रहकर छोटे मरीजों का इलाज किया और बड़े अमराज में फ़र्स्ट एड और ज़रूरी तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई। गांव में फोड़े फुंसी का इलाज शकूर बाबा की हिकमत से होता। हड्डियों के टूटने फटने या जोड़ों में मोच आने का इलाज याकूब बाबा के दस्त शफकत में रखा था। भूत प्रेत खबीस और चुड़ैल छुड़ाने के आमिल कुद्दूस बाबा थे और दुआ दरूद के टोटके मौलवी अब्दुल समद के वजीफे में शामिल थे। अहद हाजिर में डॉक्टर मोहम्मद ताहिर की शख्सियत बड़ी हमागीर है। एक नेक और सच्चे इंसान की सारी खूबियाँ उनकी ज़ात वाहिद में यकजा हैं। मौसूफ मजहब और अदब पर दर्जनों किताब के खालिक और मौलिफ हैं। बचपन से ही बाहर रहने के बावजूद उन्हें गांव के मामलात से हमेशा सरोकार रहता है। एक खिताब के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि गांव के हर उस तालिब इल्म को मुबलिग 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो MBBS के लिए क्वालिफाई करेगा। IAS मुंतखब होने पर इनाम की रकम 2 लाख रुपए होगी। तलबा के अंदर तालीमी बेदारी पैदा करने के लिए ये सिर्फ एक अलकाई जुमला नहीं है, बल्कि एक दायमी अहद है। आपसी दुश्मनी और फौजदारी के एक मामले से खजिल होकर उन्होंने जिस नेकनियती और संजीदगी से ईदगाह में लोगों से खिताब किया और सुलह मसालहत की कोशिश की, उससे गांव के माहौल में यकजहती और भाईचारे की आम फ़ज़ा हमवार हुई है। शिबली कॉलेज आज़मगढ़ में सीरत सहाबियात पर हर साल मुनक़िद होने वाले इंटरनेशनल सेमिनार में गांव के बासलाहियत और तालीम याफ्ता अफराद की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना उनके हुस्न ज़न का इस्तिआरा है। उनके इस कदम से बंदी कलां का इक़बाल बुलंद हुआ है। मेरे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक गांव के जुमला उमूर में दिलचस्पी लेने वाली आज की जो अहम शख्सियात हैं, उनमें मौलाना मोहम्मद इदराक, आफ्ताब आलम, डॉक्टर मंसूर अहमद, फ़ख्र आलम उर्फ मुन्ने, मोहम्मद साजिद उर्फ सक्कू प्रधान, अबुल हसनात उर्फ हाजी बच्चन, मोहम्मद हाशिम, नैयर आलम, सिराज अहमद खान, मोहम्मद रज़ी और मोहम्मद आसिफ इकबाल काबिल ज़िक्र हैं।
मैं जब शेख ललई का शजरा वो मुर्से अव्वल के बारे में बता रहा था तो बताना मैं भूल गया कि ये ख़ानदान वहाँ से मौजा नंदाओं सराय मीर के पास है, वहाँ से आया था। और बाकी इस किताब में तमाम तफसीलात दर्ज हैं। मैं बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, मारूज़ात, जो मुझे अर्ज़ करना है गांव के लोगों से, एक गांव का एक फर्जंद होने के नाते मुद्दबाना गुजारिश है कि जो मैं आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ इस पे तवज्जो दें कि अब ज़माना बदल गया है, कदरें पामाल हो चुकी हैं, तरजीहात में तब्दीली आ गई है। पानी सर से ऊंचा होने पर चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाले लोग असली मौत मर चुके हैं। आज बारे गुनाह के एहसास से सर खम नहीं होते, गर्दनें अकड़ जाती हैं। हक़ व बातिल की हद फासिल मिट चुकी है और हमारी कुव्वत इम्तियाज कहीं खो गई है। ज़माने का ये तगय्युर सिर्फ हमारे गांव का या इलाके का ही मसला नहीं है, ये एक आफाकी सच्चाई है और इसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी माजी करीब में हम इस मुल्क का मरकज़ी किरदार हुआ करते थे, आज हम अपनी हैसियत में सिर्फ हाशिया बरदार हैं। बसीरत खो जाती है तो चेहरे पर आंखों का वजूद सिर्फ गम की तर्जुमानी के लिए बाकी रह जाता है। ज़माने का ये तगय्युर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल ये है कि इसका मुकाबला करने के लिए हमने खुद को कितना तैयार किया है। जवाब ये है कि हम अभी खाने के बाद उंगलियां चाटने का दर्स देने में मसरूफ़ हैं, जबकि चाइनीज़ डिशेस जापानी चॉपस्टिक के साथ हमारे दस्तरखान की जीनत बन चुकी हैं। गिलाज़त आँख में भरी हो तो चश्मा साफ करने से बीनाई नहीं बढ़ती। दुनिया 5G 6G में जी रही है और हम अभी 2G 3G के नेटवर्क में उलझे हुए हैं। हमारे गांव में तहजीबी विरासत आज भी कदर अव्वल की चीज़ है, लेकिन हमें अपने तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की सख्त ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। तालीमी पसमादगी ज़िंदगी के सफ़र में पाँव की जंजीर होती है। अपने मनसब को अपना जनाजा समझने वाले तामीर व तरक्की की राह में दीवार हैं। इज्तिमाई कामों में बेहतर कारकर्दगी के लिए फ़ालियत की बुनियाद पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हमें अपनी इनफरादियत के साथ अपने बच्चों की असरी तालीम के तकाजे पूरे करने होंगे, वरना डॉक्टर यूनुस जैसे FRCS, अब्दुल लतीफ़ आज़मी जैसे अदीब और प्रोफेसर शमशाद जैसे साइंसदान की सच्चाई महज ख्वाब जुनू बनकर रह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं एक तफसील और बता दूं कि ये शजरा हर घर का अलग अलग इसमें मौजूद है और कुछ 3-4 तस्वीर भी हैं, जिसमें एक तस्वीर मैंने अपनी भी इसमें शामिल कर ली है मुअज़रत के साथ। एक मैंने किताब मंसूब की है अपने बड़े भाई के नाम से, उनकी तस्वीर भी है। बाकी तस्वीरें गांव से मुतल्लिक़ हैं। इसको मैं थोड़ा और इससे खूबसूरत बनाना चाहता था, इसलिए इसकी कीमत 500 मैंने तहरीर करके दी थी, लेकिन ये हार्ड कापीज़ मेरे पास बहुत महदूद हैं जो मखसूस लोगों को मैं दूंगा। जो लूज़ कापीज़ लूज़ बाइंडिंग में हैं वो उस पर भी कीमत यही 500 रुपये लिखी है, लेकिन सिराज साहब से मेरी बात हो रही थी तो एक तजवीज़ आई कि नहीं 200 रुपये में ये किताब फराहम की जाए। तो जो हजरात इस किताब को हासिल करना चाहते हैं वो मास्टर सिराज साहब से रब्ता कायम कर लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? एहसास मोहब्बत का जगह क्यों नहीं देते? नफरत को जमाने से मिटा क्यों नहीं देते? हर रात गरीबों का लहू जलता है जिसमें, तुम ऐसे चरागों को बुझा क्यों नहीं देते? मैं बिला ताखिर बहुत बहादुरी का साथ मेरे बच्चों ने दिया और आप लोगों ने भी दिया कि बड़ी कीमती चीज जनाब अखलाक बंदवी साहब पेश कर रहे थे। अपने तजर्बात, एहसासात, जज्बात और मुशाहिदात का मुजाहिरा कर रहे थे और आप लोग सुन रहे थे।